इतने ही खुददार हो तो ये कपड़े भी उतार कर मैं जाओ। साधु नहीं बनने जा रहा हूँ तो कपड़े उतार दूं, सड़क में नंगा घूमूं। ये शर्ट पिछली दिवाली पर मेरे पिताजी ने दी थी, उतारो। ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे शादी नहीं की है बल्कि मुझे गोद लिया है। पत्नी नहीं माँ बन गई हो मेरी। मैं तो आपसे शादी करके फंस गई। डॉक्टर ने बोला था शादी करो। मेरी तो किस्मत फूटी थी। तो तुम्हारी किस्मत फूटी थी तो मेरी किस्मत क्यों फोड़ रही हो? कहाँ हो? जहन्नुम में। आप घर नहीं आ रहे? कौन सा घर, किसका घर? तुम्हें अपनी वाइफ को कंट्रोल करना नहीं आता। सर आप वाइफ की बात कर रहे हैं? शादी के बाद लाइफ ही कंट्रोल में नहीं रह गई। अब तुम ही बताओ मियाँ, पागल हूँ तो क्या इलामा इकबाल बनूं? कहते हैं कि फलसफा इंसान को अक्लमंद बनाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फलसफी से मिलवाने जा रहे हैं जिसे फलसफे ने अक्लमंद तो नहीं बल्कि पागलशुदा बना दिया है। एक ऐसा शख्स जो दिन रात 4 लफ्जों की माला जपता है। भाई शादीशुदा, गुमशुदा, खत्मशुदा और आखिर में तबाहशुदा। तो आइए जानते हैं कि आखिर में शुदा के पीछे ये होलनाक कहानी कैसी है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। खाना गरम करो, भूख लगी है। नहीं करूंगी, जाकर अपनी बैंक वाली के यहाँ जाओ और खाना खाओ, और ये जोकरगिरी भी वहीं जाके करना। हाँ खा लूंगा, अब तो मैं उसी के पास खाऊंगा। तो जाओ ना, देखती हूँ कितने दिन खाना खिलाती है। एक दिन वापस मेरे पास ही आना होगा। मैं पागल हूँ जो नरक में वापस आऊंगा? ये नरक नहीं है, पत्नियां घर को स्वर्ग बनाती हैं। और पति को स्वर्गवासी बना देती, बात करती जैसे घर में घुसो लाइफ। ये चाबी कहाँ लेकर जा रहे हो? ये कार भी मेरे पिताजी ने दी थी। लो, बेकार है तुम्हारी तरह। कुछ दिनों बाद कबाड़ियों को भेज देना इसको फोकट में। इतने ही खुददार हो तो ये कपड़े भी उतार कर मैं जाओ। साधु नहीं बनने जा रहा हूँ तो कपड़े उतार दूं, सड़क में नंगा घूमूं। ये शर्ट पिछली दिवाली पर मेरे पिताजी ने दी थी, उतारो। अच्छा साला आज समझ में आया दहेज लेना कितना जुर्म है। वक्त आने पर पति को नंगा भी होना पड़ता है। ये लो अपने पिताजी को पहनाओ। अस्सलाम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड और नए मौजू के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मायानाज और दिमागी तौर पर थोड़े से हिले हुए फ़लसफ़ी से। प्रोफेसर साहब, आपकी रातों की नींदें भाई क्यों उड़ी हुई है? मियाँ नींद कैसी? लोग सही कहते हैं, हर पत्नी विदाई के वक्त रोने का ढोंग करती है, फिर पूरी जिंदगी पति को रुलाती है। चैन कैसा? क्या है? कहाँ हो? जहन्नुम में। आप घर नहीं आ रहे? कौन सा घर, किसका घर? वो घर तो तुम्हारा है, तुम्हारे पिताजी का है। सारी चीजें तो उसमें तुम्हारे पिताजी की दी हुई हैं। मेरे लिए जगह कहाँ है? आप घर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। क्यों दिमाग गर्म कर दिया वो काफी नहीं है क्या? मैं एक बहुत ही गहरे और खतरनाक फलसफे में कहीं गुम हूं मियाँ। किस फलसफे में? तुमने कभी गौर किया है मियाँ कि इंसान की जिंदगी ये 4 शुदा के गिर्द घूमती है? शादीशुदा, गुमशुदा, खत्मशुदा और मियाँ तबाहशुदा। मैं तो आपसे शादी करके फंस गई। डॉक्टर ने बोला था शादी करो। मेरी तो किस्मत फूटी थी। तो तुम्हारी किस्मत फूटी थी तो मेरी किस्मत क्यों फोड़ रही हो? अरे रहने दो, मुझ जैसी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलती। बस एक काफी है, जिंदगी नरक बना दी आपने हमारी। मैंने या आपने? शांति शांति शांति। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, ये तो आम से अल्फाज है, बल्कि इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? भाई यही तो जहालत है, यही तो जहालत है हमारी। तुम इसे आम अल्फाज समझते हो? देखो मियाँ, तरतीब से समझो। एक मासूम सा इंसान घूमता है, फिरता है, आजाद, खुशहाल, खुशबाश होता है, फिर अचानक वो हो जाता है भाई शादीशुदा। क्या हो जाता है? शादीशुदा। आपकी बातें सुन सुनकर मुझ में हिम्मत पैदा हुई थी कि मैं भी शादी कर लूं, लेकिन बाद में पता चला कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। लेकिन तुम मेरे जैसे नहीं हो संतोष। सही है सर। तुम्हें अपनी वाइफ को कंट्रोल करना नहीं आता। सर आप वाइफ की बात कर रहे हैं? शादी के बाद लाइफ ही कंट्रोल में नहीं रह गई है। भाभी बुला रही हैं। हाँ? प्रेम जी, यू मिस्टेकन। संतोश सिंह जी, आप टेकन। टेबल वाले मोबाइल पर। देखा सर, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। जी, शादी तो जिंदगी का एक अहम मरहला है। मरहला नहीं मियाँ, बिल्कुल नहीं,
भाई ये एक ऐसा घड़ा है जिसमें इंसान गिरते ही गुम हो जाता है, यानी गुमशुदा हो जाता है। भाई इसकी पहचान, इसके दोस्त, इसकी आजादी, भाई इसके शौक, इसका बैंक बैलेंस, भाई सब गुम, सबके सब गुमशुदा हो जाता है। और जैसे ही वो खुद को ढूंढने लगता है तो बेगम की शॉपिंग बैग के पीछे भाई कहीं कहीं नजर नहीं आता और अपने ही घर में वो घबराया और गुमशुदा अफराद की लिस्ट में शामिल हो जाता है। अच्छा फलसफा है, शादी के बाद गुमशुदा। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये गुमशुदा के बाद आपके फलसफे में क्या है? खत्मशुदा है। देखो भाई, जब बंदा घर में देर से पहुंचे और बेगम पूछे कहां थे, तो इसके पास जवाब खत्मशुदा। इसका सुकून खत्मशुदा, इसकी आजादी खत्मशुदा, इसकी अपनी मर्जी से रिमोट चलाने की ताकत खत्मशुदा। दो मेरा रिमोट वापस दो। दिन भर टीवी देखने के अलावा क्या करती हो? खबरदार इस टीवी के बारे में कुछ कहा तो ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी, मेरे पिताजी, तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे, साले सब बच गए। अच्छा ये सब बातें छोड़ो और मेरा रिमोट वापस करो। काश कोई ऐसा रिमोट बनता जिससे चैनल के बदले बीवियां बदली जाती। तो क्या करते? तो रोज एक चैनल बदलता। यहाँ तक के चाय में कितनी चीनी डालनी है वो अख्तियार भी खत्मशुदा। प्रोफेसर साहब, आप तो जज्बाती हो रहे हैं, जैसे सोचने के हालात हैं ना आपके। मेरे ख्याल से आप भी खत्मशुदा हैं बस। जब एक शादीशुदा, गुमशुदा और खत्मशुदा आईने के सामने खुद को खड़ा होकर कहता है कि मैं हूं सरबराह, इस घर का सरबराह, उसी लम्हे वो ऑफिशियली हो जाता है तबाहशुदा। इसके अरमान तबाहशुदा, इसकी पसंद तबाहशुदा और पिज्जा मंगवाते हुए इसका टेस्ट तबाहशुदा, यानी मुकम्मल तबाहशुदा। वाह प्रोफेसर साहब, तबाहकुन फलसफा है आपका। आपके कहने का मतलब है कि ये चारों शुदा आपस में जुड़े हुए हैं? जुड़े नहीं, ये एक चेन है मोहतरम, ये एक चेन है। भाई जो शादीशुदा हुआ वो गुमशुदा हुआ, जो गुमशुदा हुआ वो खत्मशुदा हुआ, और जो खत्मशुदा हुआ वो यकीनन तबाहशुदा हुआ। वो ट्रेवल एजेंट का फोन आया था, कह रहा था ये कैसे साबित होगा कि हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों के सरनेम अलग हैं, एज अ कपल वीजा नहीं मिलेगा। कपल वीजा ना सही तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिविजुअल वीजा तो मिल सकता है ना। हम जाएंगे कैसे? मैं अकेली चली जाऊंगी। मुझे छोड़कर चली जाओगी? हाँ, जाना पड़ेगा। मतलब अपना सरनेम नहीं चेंज कर सकती, मुझे चेंज कर सकती हो? शादी हो गया इसका मतलब मैं अपना पहचान खो दूं? रोजी सिंह को कौन पहचानेगा? अरे तो अपने सरनेम के साथ मेरा सरनेम जोड़ लो, रोजी फर्नांडिस सिंह हो जाओ। देखो संतोष, ये बात मैंने शादी वाले दिन ही क्लियर करके रखी थी। मुझे क्या पता था कि मैं सिंह से फर्नांडिस बन जाऊंगा। ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे शादी नहीं की है, बल्कि मुझे गोद लिया है। पत्नी नहीं, माँ बन गई हो मेरी। अब तुम ही बताओ मियाँ, पागल हूं तो क्या इलामा इकबाल बनूं? मुझे रात में भी भाई बेगम शुदा ही नजर आती है। नाज़रीन, प्रोफेसर साहब की वाकई मौजूदा हालत तशवीशनाक हद तक फलसफा ना हो चुकी है। प्रोफेसर साहब, हमारे नाज़रीन को कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम यही है मियाँ, अगर आप अभी भी सिंगल शुदा हैं तो भाई आजाद शुदा, वरना अगली बारी बाल नोचने की आपकी होगी, मैं कह रहा हूं। नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मेहमान। आपको इनका ये फलसफा समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो अब तक पहुँचती रहे।